एक बादशाह था ना, वो पुराने जमाने का बादशाह था, अल्लाह का वली भी था, साहिब बसीरत भी था, अल्लाह ने वलायत भी दी थी। अब वो बीमार हो गया, बड़े बड़े तबीब इलाज के लिए आए, लेकिन वो शिफा याब न हुआ। उसने ऐलान कर दिया, ए बंदे खुदा, जो भी बंदा मेरा इलाज करेगा ना, इलाज की दवाई मुझे बाद में देना, मुझे पैसे पहले मुझसे ले जाना। अब दूर दूर से लोग आने लगे, पुड़िया लेके आते थे, बादशाह ये दवाई है तेरी और इतने पैसे मुझे दे दे। लोगों ने कारोबार बना लिया, लोग पुड़िया लेके आते, बादशाह को देते, बादशाह पैसे दे देते। लेकिन वो साहिब बसीरत था, वो दवाई को खोलता और पूछता, ऐ दवाई बता क्या तेरे अंदर शिफा है कि नहीं, ऐ दवाई बता क्या तेरे अंदर शिफा है कि नहीं। दवाई कहती नहीं, मेरे अंदर तो कोई शिफा नहीं। वो दवाई को ढांप के अलमारी में रख देता। सारे इलाके वालों ने लूटा बादशाह को, लेकिन बादशाह साहिब बसीरत था। अब इलाके वालों का इम्तिहान था। देखिए अल्लाह की नेमतों पर हम कहां कहां तक शुक्र अदा करते हैं, हम कहां कहां तक रिज़्क़ हलाल की तमन्ना किए बैठे हैं। रिज़्क़ हलाल हम कहां कहां तक खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। जब दूर दराज तक शोर मच गया कि बादशाह दवाई बाद में लेता है, पैसे पहले देता है, पैसे ले जाओ, दवाई बाद में लेके आना। एक माई और उसका एक बच्चा यतीम, वो दोनों ही रहते थे, गरीब थे। उसने कहा, माँ अगर इजाजत हो तो लोग बादशाह को लूट रहे हैं, मैं भी जाता हूँ दवाई लेके, चलो कुछ पैसे हमें भी मिल जाएंगे, मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। माँ कहने लगी, है मेरे बेटे, हमें ये गुर्बत मंजूर है, लेकिन आज तक मैंने तुझे हराम लुक़मा नहीं खिलाया, न मैंने खुद हराम लुक़मा खाया है, न तुझे मैंने खिलाया है। ऐ मेरे बेटे, मेरी गैरत गवारा नहीं करती तुझे मैं बादशाह के दरबार में भेजूं। वो इसरार करने लग पड़ा, ऐ मेरी माँ, मुझे भेज तो सही ना, लोग सारे जा रहे हैं, बादशाह पैसे भी देता है, इनाम भी देता है। माँ ने कहा, मुझे एक रात दे, मुझे एक रात दे, कल चले जाना। अब कहा ठीक है। रात हुई, माँ ने मुसल्ला बिछा लिया, माँ ने मुसल्ला बिछा लिया, रब की बारगाह में बैठे, सारी रात रब की बारगाह में इल्तिजाएं कर रही है। ऐ बारे इलाह, मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती, जैसे दूसरे लोग गए हैं, दवाइयां लेकर गए हैं, उनके अंदर शिफा नहीं थी। मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती कि मैं बादशाह को धोखा दूं, मैं किसी बंदे को धोखा दूं। मैं कल क़यामत के दिन अपने नबी को कौन सा मुंह दिखाऊंगी। थोड़ी सी भूख क्या आई, मैंने लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। मैं कौन सा मुंह लेकर अपने महबूब के सामने खड़े होंगी, कौन सा मुंह लेकर अल्लाह की बारगाह में जाऊंगी। ऐ बारे इलाह, तू ही गफ्फार है, ऐ बारे इलाह तू ही कहार है, ऐ बारे इलाह तू ही रज़्ज़ाक़ है, ऐ बारे इलाह तू ही देने वाला है, ऐ बारे इलाह तू ही इज्जतों का मालिक है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया, सुबह मैं उसको भेज रही हूँ, जो कुछ भी है मौला इसके अंदर शिफा है ये नहीं, मौला तुझे तेरे हबीब का वास्ता इस पुड़िया के अंदर शिफा रखना, इस पुड़िया के अंदर शिफा रख देना। जब सुबह हुई, जब सुबह थी ना, बड़ी सरगी जिसको कहते हैं, बड़ी सरगी, लोग उठ के कुरान पढ़ते हैं। आज तो मस्जिदों का हाल, मस्जिदें वैरान है, लोग आते ही नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। वो पुराना दौर था, हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ, पुरानी औरतें सुबह सुबह उठ के कुरान पढ़ा करती थी, कुरान की सदाएं आती थी, कुरान की आवाज सुन के बच्चे उठ जाया करते थे, वो भी कुरान पढ़ते, नमाज पढ़ते। घर का पूरा माहौल बड़ा नूरानी हुआ करता था, बड़ा समा अच्छा हुआ करता था। कुरान की इब्तिदा है, जब शाम होती फिर कुरान से दिन का आगाज यानी इंतहा हो रही है, रात की इब्तिदा हो रही है। अब सुबह हुई, वो पुड़िया गई और दे के भेज दिया, बेटे जा बादशाह के दरबार में। वो बेटा गया ना जब बादशाह के दरबार में, जाकर कहा, बादशाह ये दवाई मैं भी लेके आया हूँ। उसने जो कुछ देना था वो दिया, दवाई को खोला और पूछा, ऐ दवाई क्या तेरे अंदर शिफा है कि नहीं, ऐ दवाई क्या तेरे अंदर शिफा है कि नहीं। वो दवाई बोल के कहने लगी, ऐ बादशाह, सिर्फ मेरे अंदर नहीं, अब मेरे सदके वो जो अलमारी के अंदर सारी पड़ी है ना, अल्लाह ने उन सारियों के अंदर शिफा रख दी।
अल्लाह ने सारियों के अंदर शिफा रख दी है। यार हम रब की बारगाह से मांगे तो सही, हम उसकी बारगाह में झुके तो सही। झुकते हम नहीं, करते हम नहीं, फिर आगे से हम तनकीदें भी करते हैं, वावैला भी हम मचाते हैं, शोर भी हम करते हैं। दुनियादारी के अंदर आकर अपने आप को बर्बाद न करो, अपने आप को बारगाह मुस्तफा में लेके जाओ, अपने आप को रसूलुल्लाह की कचहरी में लेके जाओ, अपने आप को महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चरणों में वहां पे बिठाओ। या रसूलुल्लाह हम तो इस काबिल न थे, आपकी तशरीफ आवरी से हमें मिला जो कुछ भी मिला। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर कुछ भी नहीं था। हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पढ़ते 2-3 आयत पढ़ के रोने लग पड़ते। पूछा जाता है ए इब्न मसूद क्या हुआ, क्यों रो रहा है? फरमाते हैं कि मैं कुरान नहीं पढ़ सकता। मैं क्यों? मैं कि जब मैं कुरान पढ़ता हूँ यूं लगता है ये मेरे लिए है, ये बात इतनी सख्त मेरे लिए आई है, हम इस काबिल कहाँ थे? ये वो कुरान है जो अल्लाह खुद पढ़ता था, फरिश्ते बैठ के सुना करते थे। अल्लाह ने ये कुरान हमें दिया। अल्लाह फरमाता लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर ये कुरान मैं पहाड़ों पे नाज़िल करता वो अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते, बिखर जाते। अब ये सीने मुस्तफा था, सीने मुस्तफा था जिसने इस कुरान को अपने अंदर जज़ब किया, कुरान को अपने अंदर समाया। फिर ये सीने मुस्तफा की बरकत थी। हुजूर की उम्मत का छोटा छोटा बच्चा जिसके सीने के अंदर अल्लाह की कुरान, अल्लाह की पाक किताब मौजूद है, कुरान मौजूद है। आज हम कुरान को भुला बैठे हैं। अब हम दुनियादारी के पीछे हैं और बेवफा यारों के पीछे हैं। यार ये दुनिया है ना, दुनिया के पीछे ना जाओ, रब की बारगाह में जाओ और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसल के पीछे जाओ। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिधर गुज़रगाह है, जिधर मेरे हुजूर के सहाबा की गुज़रगाह है, जिधर अहले बैत तहार की गुज़रगाह है, उधर जाओ। ये दुनिया भी तुम्हारे लिए जन्नत है और जन्नत तो वैसे भी रब ने हमारे लिए बनाई है, मोमिनों के लिए बनाई है। लेकिन एक बात है, दिल से मेरे रब को पुकार कर तो देख, हर हाल में शुक्र अदा कर। जो कुछ मालिक ने दिया है ना उसका शुक्र अदा कर। मौला तेरा शुक्र है तूने इतना दिया। अगर ये इंसान को अल्लाह ने सूरत दी, अगर एक आंख ने देता हम क्या कर लेते? एक हाथ ने देता हम क्या कर लेते? अगर टांग ने एक होती हम क्या कर लेते? हम औरत होते हम क्या कर लेते? हम तीसरी नस्ल बन जाते हमने क्या कर लेना था? कुछ भी नहीं। मौला ने इतना खूबसूरत हमें बनाया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा एहसान है। सुबह उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करें। या अल्लाह तूने हमें एक नई सुबह दी, एक रात हमने गुजार दी। मौला आज का जो दिन है हमारा दीन मुस्तफा पे हो। या अल्लाह हमारी अगर मौत हो तो ईमान की मौत हो। जब हम ऐसे ऐसे कलमात दिल से निकालेंगे ना तो यकीन माने हमारी आने वाली नस्लें भी समझ जाएंगी, हमारी आने वाली नस्लें भी सुधर जाएंगी। लेकिन ये जरूरी है कि हम खुद भी और आने वाली नस्लों को ये बताएं कि बेटा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। इतने हमारे जिस्म पे बाल नहीं जितने रसूलुल्लाह के एहसान हैं। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात नहीं न जिता सकते, ना हम उनको गिनवा सकते हैं, फिर रब के एहसानात कितने हैं? हमारी यानी अक्लें हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ने हम पे इतने ज्यादा एहसान कर दिए और सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने हमें अपना हबीब अता कर दिया। इतना यार एहसान कहना, अपना यार को नहीं किसी को देता, अल्लाह ने हमें अपना यार दे दिया। यार हम आए ना उसकी बारगाह में, झुके तो सही, मांगे उस अल्लाह से, उस अल्लाह की बारगाह से मांगे जहाँ से बादशाहों के बादशाह भी मांगते हैं, बड़े बड़े राज़िक मांगते हैं, बड़े बड़े जाबर उसकी बारगाह में झुकते हैं, जालिम भी उसकी बारगाह में झुक जाते हैं, मजलूम तो वैसे उसकी फरियादें होती हैं वहाँ पे। हम भी उस अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं, दुनियादार के सामने हाथ न फैलाएं, अपनी इज्जत को तार तार न करें। रब कहता है बंदे तू मेरी बारगाह में आ, मैंने तेरे सर पे बलकत कदम ना बनी आदम को जो ताज रखा है ना मेरी बारगाह से मांग, मैं तुम्हें अता कर। तो दुनियादार तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, नहीं वो तुम्हें राजी कर सकता है और ना वो देख ये कहता है मैंने ये काम कर दिया मैं लोगों को ना बताऊं, वो तो तुम्हें जलील कर देगा, रुसवा कर देगा। तो दुनिया के अंदर रहने के काबिल नहीं छोड़ेगा। तो मुझसे मांग, मैं रब हूँ, मैं सभी की ऐब छुपाता हूँ, तेरे भी ऐब छुपा दूंगा, तेरे ऐब भी अपने अंदर समेट लूंगा। लेकिन आला मेरी बारगाह में आज हम कोशिश करें, हम खुद भी आने वाली नस्लों को ये बावर कराएं, हमें जो कुछ भी मिला सदक़े मुस्तफ़ा मिला, हर हाल में उस अल्लाह का शुक्र अदा करें।
हर हाल में जितने एहसान अल्लाह ने हम पे किए हैं ना, उनको शुक्र बजा ले। 2 नवाफिल शुक्राने के पढ़ दिया करें। मौला तेरा शुक्र है, इतनी सूरत दी, हमें कुरान दिया, रहमान दिया, नबी दिया, इतना आला रसूल दिया। मौला तेरा शुक्र है, इतना कुछ दिया। मौला तेरा शुक्र है। मौला तूने तौफीक दी तेरी बारगाह में। मौला तेरा शुक्र है। जब हम इस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना, फिर यकीन माने ना हमारे पास रिज़्क खत्म होगा, ना हमारे पास कोई परेशानी आएगी।